स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों APR से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। एक से ज़्यादा स्कूल रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर एक से ज़्यादा हो तो क्या करें, रिजल्ट कैसे भरना है, हमें सभी शिक्षक व्याख्याता ट्रेनिंग डिटेल्स इसमें हम चर्चा करेंगे। और APR फॉर्म भरने में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान आपके इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसी हमारी आशा है आप वीडियो के अंदर तक बने रहें और आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। अब अपना स्टाफ लॉगिन कर लें, ID पासवर्ड कैप्चर डाल करके होम पेज पर पहुँचे। यहाँ पर 3 लाइनें जो होती है उसी पर क्लिक करें और उसके बाद में आप APAR पे क्लिक करें। यहाँ पर APAR डैशबोर्ड होता है जिसके माध्यम से हम जो है अपना APR भरते हैं। लेकिन आप नीचे देखें APAR FAQ, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें और इसको ओपन करें। नीचे की तरफ ये डाटा शो होता है, नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ देखें। इन प्रश्नों के अंदर 25 प्रश्न हैं, कुल 1 से लेकर के 25 हैं और मैंने इनको पूरा पढ़ा है और लगभग सभी समस्याओं का समाधान इन 25 प्रश्नों के अंदर मौजूद है। अगर आप इनको पढ़ेंगे, आपसे अपनी रिलेटेड समस्या को आप इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर किसी ना किसी समस्या का समाधान आपको इस 25 क्वेश्चंस के अंदर आपको ज़रूर मिले। APR से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए ये विभाग के द्वारा तैयार किए गए 25 प्रश्न जो अमूमन आपकी किसी भी समस्या का समाधान हो सकते हैं। उसके बाद में आप वापस ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर आप देखें यहाँ डॉक्यूमेंट्स, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स और मैनुअल प्रोसेस की लिंक यहाँ पर दी हुई हैं और PDFs यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। सभी ऑर्डर्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलेटेड APR से रिलेटेड हैं। इनमें भी बहुत सारी समस्याओं का हमारा समाधान है जो समय समय पर विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र हैं और उनमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं। आप दी हुई PDF को सामने डाउनलोड व्यू को डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ संस्था प्रदान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर संस्था प्रदान जब रिजल्ट टैब के अंदर रिजल्ट भरते हैं तो क्लास 5, 8, 10 और इन क्लास के लिए ऑल को सेलेक्ट करेंगे सभी विषय और क्लास 12 में ये स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में रिजल्ट आपको भरना होगा। संस्था प्रदान के लिए ये उपयोगी है। इसी तरह से मैंने एक ऑर्डर खोला हुआ है जिसका मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे निकाला है प्रतिवेदन की अवधि से रिलेटेड और अवधि में भी मैं आपको सिर्फ C पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। लोक सेवक संबंधित अवधि में संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त अवधि में संबंधित अधिकारियों के अधीन सुपरविजन में उसके न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य किया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 3 माह से कम अवधि में अगर आपने किसी के सुपरविजन में कार्य किया है तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, APRA नहीं भरना है और आपको जब तक 3 माह से ज़्यादा जिस अधिकारी के सुपरविजन में आपने काम किया है तभी APR आपको भरना है और तभी आपको अधिकारी को सेलेक्ट करना है। D वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा अवधि होने पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन APR भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप 2 स्कूल में रहे हैं तो 2 नियंत्रण अधिकारी आपके हो गए, रिपोर्टिंग ऑफिसर 2 हो गए, रिव्यूइंग ऑफिसर आप भी आपके 2 हो सकते हैं और एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी आपके 2 हो सकते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति में आपको 2 APR भरने होंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनमें से पहला प्रतिवेदन उक्त नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारा एक कन्फ्यूजन भी दूर होता है कि बहुत से जैसे मान लीजिए 3rd ग्रेड के 3य श्रेणी अध्यापक हैं, उनके अगर रिव्यूइंग ऑफिसर या एक्सेप्टिंग ऑफिसर चेंज हुए हैं तो भी उनको एक ही APR भरना है और विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश जिनको हमें चूज करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर या एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिनको चूज करना है, ये विभाग के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है और उन्हीं को हमें चुनते हुए एक ही APR हमें फॉरवर्ड करना है। हाँ, आपके स्कूल परिवर्तन हुए हैं, आपका स्थानांतरण हुआ है तो आप
2 APR सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो है संस्था प्रधान आपके चेंज हुए हैं, उनका स्थानांतरण हुआ है, तो यहाँ भी आप 2 APR सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर चेंज होने पर, स्थानांतरण होने पर या पदोन्नत होने पर आपको 2 APR भरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप एक ही रिव्यूइंग ऑफिसर आप सेलेक्ट करेंगे और एक ही एक्सेप्टिंग ऑफिसर आप सेलेक्ट करेंगे। जो विभाग के द्वारा सूचना उपलब्ध करा दिया गया है उन्हीं को आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर और भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। मैंने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बता दिया है और स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद में हम APR भरते हैं, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ होम पेज है। होम पेज में ऊपर की तरफ 3 लाइन है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर APR का ऑप्शन है। APR में APR डैशबोर्ड जो दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हमें APR भरना है, इसको ओपन करते हैं। क्लिक टू फिल एडिट APR को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम हमारा पद को सेलेक्ट करेंगे, जिस पद पे हम भरना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा वर्किंग प्लेसेस परफॉर्मेंस हमारी आती है, कहाँ कहाँ हमने काम किया है, ये डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। इन्हीं डिटेल्स और इन्हीं डेट्स के अनुसार हमें APR की डेट्स को सेलेक्ट करना है। अगर आपके 2 विद्यालय रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 विद्यालय उपलब्ध होंगे और उनकी डेट्स उपलब्ध होगी, और इन्हीं डेट्स को आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आप फर्स्ट डेट आपको 1 जुलाई 2021 ही रखना है, चाहे आप सर्विस में रहे हों या सर्विस में नहीं रहे हों, या आप जो है प्रोबेशन में हो और आपका कार्यकाल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में शुरू हुआ, लेकिन फिर भी आपको APR 1 जुलाई 2021 से बनना है। और यहाँ पर APR में आपको सेलेक्ट करना है कि इस अवधि के दौरान कर्मचारी जो है वो सर्विस में नहीं था, यानी शुरुआत आपको 1 जुलाई 2021 ही करना है। यहाँ पर उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में आप इसी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। 3 माह से ज़्यादा की अवधि के लिए आपको APR की प्रविष्टि की जानी है। 3 माह से कम का आप किसी स्कूल में, विद्यालय में कार्यकाल रहा है तो आपको APR की प्रविष्टि नहीं करनी है। इसी तरीके से नंबर 3 है, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। अगर डिपार्टमेंट चेंज होता है तो आपको ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चौथा ऑप्शन है, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं। तो ये आपको, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हुआ है और आपका पूर्व विद्यालय में आप 2 माह रहे हैं या 2.5 माह रहे हैं आप, या 3 माह से कम रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और APR सिर्फ जो नवीन विद्यालय है उसका भरना है। अगर नवीन विद्यालय में आपने 3 माह से कम काम किया है तो फिर आपको नवीन विद्यालय के लिए इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और पूर्व विद्यालय के लिए आपको APR की प्रविष्टि की जानी है को सेलेक्ट करना है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके रिलेटेड हैं 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच में। अगर आपका स्थान परिवर्तन है और आपका कार्यकाल 3 माह से कम है, या आपकी न्यू पोस्टिंग है इस पीरियड के अंदर, तो आपको इन ऑप्शंस में से ये बाकी के ऑप्शन चुनने हैं। अन्यथा आप APR की प्रविष्टि 3 माह से ज़्यादा जहां कार्यकाल है उसी के लिए आपको ये सेलेक्ट करना है, APR की प्रविष्टि की जानी है। यहाँ एक APR है, इसको 1 जुलाई 2021 किसी भी कंडीशन में आपको चुनना है। उसके बाद में आपको ये सेकंड डेट मैंने दी हुई है इसमें 8/9/2021, चूँकि ये लेक्चरर के पद पे कार्मिक ने कार्य किया है और 3 माह नहीं होने के कारण यहाँ पर देखिए आप, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में कार्य नहीं है, यानी सेवा नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट डेट, जो फर्स्ट डेट है उससे नेक्स्ट अगली डेट आपको देनी है, जैसे 9/9/2021 से लेकर के लास्ट जून तक की यहाँ पे तारीख दी हुई है। उसके बाद में APR ये प्रविष्टि करनी है, चूँकि 3 माह से ज़्यादा का कार्यकाल है, इसलिए ये APR की प्रविष्टि की जानी है। आपके कार्यकाल के अनुसार आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी और आपका पोस्टिंग प्लेस भी आपके कार्यकाल के अनुसार उपलब्ध होगा। अगर यहाँ पर आपका पोस्टिंग प्लेस उपलब्ध नहीं होता है तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है। उसके बाद में एक्शन में जाकर के आपको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट APR एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑफिसर से चूज करना है। अगर 2 अवधि में 2 APR भरना है आपको, तो दोनों जगह आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने होंगे, पूर्व विद्यालय के ऑफिसर्स को भी और न्यू विद्यालय के ऑफिसर्स को भी।
तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आपको एपीआर के लिए ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर चूज ऑफिसर पर क्लिक करके आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, तीनों ऑफिसर को आप सेलेक्ट करें और ये फिलअप हो जाने के बाद में आपको फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ही आपका अगला प्रोसेस पार्ट नंबर 2 शुरू होता है, यानी आपकी एप्लीकेशन जो एपीआर की है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तो आपने अभी तक अपनी डेट्स को सेलेक्ट किया है और ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया है। अब ये मैं आपको पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर निर्धारित लक्ष्य हैं और वास्तविक उपलब्धियाँ हैं और अपनी कमी का कारण यहाँ आपको तीसरे ऑप्शन में देना है। तो यहाँ पर क्रम वाइज यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं और आपका निर्धारित लक्ष्य में आप 100% आप लिखें और वास्तविक उपलब्धियों में भी आप 100% लिखें। अगर वास्तविक उपलब्धि में आप 100% से कम लिखते हैं तो आपको तीसरे ऑप्शन में कारण देना होगा कि आपकी कमी का क्या कारण रहा है, तो वो कारण आपको लिखना होगा। अन्यथा आप 100% करते हुए चलें और लास्ट के ऑप्शन में आप इसको नील कर सकते हैं या 0 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए 6 कार्य दिए हुए हैं, 6 कार्य का आपको यहाँ पर निर्धारित लक्ष्य 100% और उपलब्धि में भी 100% और आप तीसरे ऑप्शन में नील करते हुए इसको सेव कर दें। यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, तो आप सेव ड्राफ्ट इसको कर लें। उसके बाद परीक्षा परिणाम, ये अगर आपके प्राइमरी सेक्शन में आप अध्यापक हैं, 3rd ग्रेड के अध्यापक हैं, तो फिर आप कक्षा 5 को सेलेक्ट करें और कक्षा 5 का परिणाम आप भरें। और इसी के बाद में आप कक्षा 8 को सेलेक्ट करें अगर मिडिल सेक्शन के अध्यापक आप हैं। और 2nd ग्रेड के जो अध्यापक हैं सेकेंडरी सेटअप में हैं, तो उनके लिए ये कक्षा 8 भी सेलेक्ट हो सकती है अगर आप कक्षा 8 पढ़ाते हैं। और 10th क्लास तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा। इसी तरह लेक्चरर्स के लिए भी तो 12 क्लास होती है और स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हुए उनको जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अनुसार कक्षा 12 का रिजल्ट भरना है। और साथ ही अगर 10th क्लास भी वो लेते हैं तो उसको 10th क्लास का रिजल्ट भी उनको भरना होगा। सब्जेक्ट हमें चुनना होगा और उस प्रिंसिपल्स के लिए या संस्था प्रदान के लिए सब्जेक्ट नहीं चुनना, सिर्फ यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन उनके लिए उपलब्ध होगा। और 12th क्लास में स्ट्रीम का ऑप्शन उपलब्ध होगा, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से स्ट्रीम को वो चुन सकते हैं। उसके बाद में पूरा रिजल्ट उनको भरना होगा। उसके बाद अन्य शैक्षिक उपलब्धियां हैं, यहाँ पर लेख है, शोध पत्र है, पत्रवाचन है, अध्यापन प्रतियोगिताएं हैं। अन्य स्तरीय पुरस्कार अगर प्राप्त किया हो तो उस संदर्भ में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगर कोई उपलब्धि आपकी नहीं है वर्ष के दौरान तो आप यहाँ पर सीधा सा जवाब है नील, NIL, यहाँ पर नील आप लिख दें। इसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्ष के दौरान आपने जितने प्रशिक्षण लिए हैं उनका विवरण आपको देना है। यहाँ जैसे लेक्चरर्स महोदय के द्वारा भरा हुआ निष्ठा प्रशिक्षण है, जो पिछले सत्र में निष्ठा प्रशिक्षण हुए थे, जिसके 12 मॉड्यूल्स यहाँ पर थे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा के लिए ये जो मॉड्यूल्स शुरू हुए थे अगस्त 2021 से शुरू हुए थे। ये टोटल 12 मॉड्यूल्स थे जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में और नवंबर, दिसंबर तक चले थे। दिसंबर के अंदर ये रिपीट हुए थे। तो ये टोटली 12 पीरियड्स, 12 मॉड्यूल्स थे। और 12 मॉड्यूल्स की अवधि अगर 5 दिन की आप मानते हैं तो 60 दिवस यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर 10 दिवस की अवधि आप मानते हैं तो यहाँ पर 120 दिन आप काउंट कर सकते हैं। 3rd ग्रेड के लिए FLN प्रशिक्षण हुआ था प्राथमिक शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर जो अक्टूबर से ये शुरू हुए थे, टोटली 12 मॉड्यूल्स ये थे। और अगर 10 दिन की अवधि आप मानते हैं तो 120 दिन होते हैं। 5 दिन की अवधि भी आप मान सकते हैं तो 60 दिन आपको हो सकते हैं। यहाँ होनहार राजस्थान का प्रशिक्षण भी हुआ था और ये जो है 10 दिन की अवधि इसमें दी हुई थी। इसी तरीके से बैक टू स्कूल ब्रिज कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी हुआ था, ये भी 10 दिन की अवधि का था। आप अपने अनुसार आप अवधि भर सकते हैं। इसी तरीके से TNA का प्रशिक्षण भी हुआ था, पिछले सत्र किया था 20 सितंबर, 22 सितंबर, 24 सितंबर और 27 सितंबर को ये प्रशिक्षण हुआ था। यहाँ पे ये ऑनलाइन प्रशिक्षण था जो 2-2 घंटे का था, तो यानी 6 घंटे आप मान के चल सकते हैं। इसी तरीके से ये प्रशिक्षण जो है PO महोदय के लिए भी था, तो जो कि जूम ऐप के माध्यम से किया गया था। इसी तरीके से क्लस्टर कार्यशालाएं भी पिछले सत्र के अंदर हुई थी। 2-2 दिवसीय प्रशिक्षण ये हुए थे, ये कार्यशालाएं। NS की प्रशिक्षण भी पिछले सत्र में दिया गया था, ICT सैटेलाइट के माध्यम से दिया गया था। ये भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण था NS का।
तो पिछले सत्र के जितने भी प्रश्न थे उनकी डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड की है। आप इनमें से अपने किए हुए प्रश्न को चुन सकते हैं और उसी के बाद आप यहाँ पर अभी प्रश्न भरें। अगर आपने प्रश्न नहीं किया है तो आप नील लिख दें। इसी तरीके प्रिंसिपल्स के लिए, संस्था प्रदान के लिए निरीक्षण का यहाँ विवरण देना होता है। वर्ष भर में निर्धारित निक्षय और वर्ष भर में किए गए निरीक्षण और उनका प्रतिशत और लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण, उसके बाद में विशेष कारण यहाँ पे एक्शन पे सेव करना होता है। तो ये लेक्चरर्स के लिए हैं अगर वो संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं, और अगर लेक्चरर किसी संस्था प्रदान का कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए नील का ऑप्शन उपलब्ध है। आप नील लिख सकते, सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिवेदिक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको 250 शब्दों में लिखना है। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं या फिर आप गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण का कॉलम है। आप अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको स्वास्थ्य परीक्षण के रिपोर्ट को, यहाँ पे सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करना होगा, अपलोड करना होगा। और इसीलिए आप किसी भी दुविधा से बचने के लिए आप यहाँ पर नो को ही रहने दें तो बेहतर रहेगा। सभी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद में नीचे सबमिट का ऑप्शन होता है। सबमिट के ऑप्शन पे आप जाकर के पहले सबमिट करें, उसी के बाद में इसको फॉरवर्ड करें। बिना सबमिट किए फॉरवर्ड आप ना करें। फॉरवर्ड करने के लिए आपको OTP के माध्यम से सबमिट करना होगा। तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आती है और उसी के माध्यम से आप सबमिट करने के बाद में ये आपका फॉरवर्ड हो जाता है। फिर ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ आपके APR के अंदर शो हो जाता है। अब यदि किसी कारणवश रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा आपका APR रिजेक्ट कर दिया गया है तो रिजेक्ट की परिस्थिति में किसी भी दुविधा से बचने के लिए सबसे आसान ऑप्शन आपके लिए, सबसे पहले आप डिलीट एप्लीकेशन करें। डिलीट एंटायर एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ऑप्शन को चुन करके एप्लीकेशन को डिलीट करें। उसके बाद में डिलीट ऑफिसर करें और नए सिरे से आप शुरू से APR दोबारा से फिलअप करें। ये आपको APR रिजेक्ट होने की परिस्थिति के अंदर कार्य करना है कि आपको डिलीट एंटायर एप्लीकेशन करना है, उसके बाद डिलीट ऑफिसर करना है। APR से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं मेरे पास आई हैं और जितने भी लोगों ने प्रश्न किए हैं, सवाल किए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है पार्ट 2 के माध्यम से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।